सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट। दोस्तों, हमने पिछला एक वीडियो आपको अपडेट दिया था जिसमें क्लास फोर्थ की हमने वैकेंसीज बताई थी, जिसमें जो हमारे डिप्यूटी सीएम है उन्होंने यहाँ पे कुछ वैकेंसीज रेफ़र की हैं जेकेएसएसबी को। देन जेकेएसएसबी के पास ऑलरेडी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उन सभी को मिला के यहाँ पे अराउंड अब जो है जेकेएसएसबी के पास 2500 से लेके 4000 के बीच में वैकेंसीज आई थिंक अवेलेबल है। तो इन्हीं बीच में से जो वैकेंसीज हैं वो कुछ एडवर्टीज़ हो सकती हैं। अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लगभग 5 साल होने को आ रहे हैं, और जेकेएसएसबी का जो क्लास फोर्थ का रिक्रूटमेंट है वो 2020 में आया था। तो उसके बाद से अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो ये आने वाली वैकेंसीज फॉर श्योर आपको देखने को मिलेंगी। अब हमें बच्चों के काफ़ी सारे जो क्यूरीज है वो रिसीव्ड हुए हैं, तो वही आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। क्या ये चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा? क्योंकि काफ़ी र्यूमर्स भी फैल रहे हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा का पोर्शन है ऐड करा जाएगा। देन दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन को लेकर काफ़ी बच्चों के डाउट्स देखने को मिले हैं। और थर्ड नंबर पे जो एक्स्ट्रा मार्क्स किन किन एस्पिरेंट को मिलते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिर बात करते हैं एज लिमिट इसमें क्या रहती है। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी के डाउट्स जो है यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ हैं काफ़ी टाइम से बच्चे इसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस वैकेंसीज़ का काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आपकी 10th मिनिमम रखी गई है और 12th मैक्सिमम रखी है। यानी कि अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप तो फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, लेकिन जो आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसको रिगार्डिंग हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसने काफ़ी सपोर्ट किया है, और काफ़ी जो बच्चे हैं उसमें मेल्स वगैरह भी करते रहते हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के भी थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है विज़िट करा था काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, तो उन्होंने यहाँ पे कंफर्मेशन ली थी। तो वहाँ से कंफर्मेशन मिली है कि जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, ऑलरेडी जेएनके में आप सभी को पता ही है कि जो मैक्सिमम एडवर्टीज़मेंट आते हैं वो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। इसमें क्लास जो है 10th लेवल 12th लेवल की वैकेंसीज़ काफ़ी कम है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये एक तरीके से यहाँ पे जो उन एस्पिरेंट है, जो 10th क्लास के एस्पिरेंट है जिन्होंने सिर्फ 10th पास कर रखी होती है, उनके लिए ये एक एडवर्टीजमेंट रहता है। बाकी जेकेपी कांस्टेबल का भी होता है, लेकिन उसमें जो है ग्रेजुएट वाले एलिजिबल होते हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ बच्चों ने यहाँ पे आगे विजिट करा, फिर आगे यहाँ पे सोल्यूशन निकलता है कि अगर इसमें क्वालिफिकेशन अगर चेंज होती है तो उस केस में एसएससी का पैटर्न फॉलो हो सकता है, जिसमें आपकी एज लिमिट को घटाया जा सकता है। ग्रेजुएट वाले अगर एलिजिबल होते हैं तो उसमें 18 से मे बी 25 जो है आपकी एज लिमिट की जा सकती है, और बाकी कैटेगरी को अराउंड 2-2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है उसमें। यानी कि जो एसएससी का क्राइटेरिया है एज लिमिट का, फिर वो यहाँ पे लागू हो जाएगा। फिर आपकी जो एज का बार है वो यहाँ पे घट सकता है। तो ये चीज़ें हमें वहाँ से कंफर्म हुई थी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, पिछली बार यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले अलो हुए थे। अब काफ़ी हमें सुनने को मिला है अलो हुए थे, वो किस केस में हुए थे? उन्होंने फॉर्म फिल करा, एग्ज़ाम पास किया, देन उसके बाद क्या होता है कि एक एफिडेविट कुछ बनाया गया था जिसमें बोला गया था कि आप ग्रेजुएशन के लिए आगे एलिजिबल नहीं होगे, या फिर जो लीगल प्रोसेस रहता है, लीगली जो आप डिग्रीज वगैरह कैंसिल करवा देते हो उसका भी एक प्रोसेस रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। उसके बाद वो एलिजिबल हो गए थे। तो ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। उस केस में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं रहेगी, अगर आपका बाई चांस कोई नंबर वगैरह आता है या फिर ऐसा कुछ जो लीगल प्रोसेस रहता है, वही चीज़ हम यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। बाकी ये चीज़ जो सुनने को मिली थी, ये चीज़ हुई थी। बाकी ये आप चीज़ें देख लेना, जो भी आगे डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे, या आप लोग अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो आप विज़िट कीजिएगा, जो भी आपको सही लगता है। बाकी इसके ऊपर डिबेट चलती रहती है। तो ये चीज़ मैंने जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर और डिटेल में आप जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पे देखना चाहते हो तो एक वीडियो जो है मैं पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में, तो वो आप इस वीडियो के बाद देख लेना। सबसे पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं बाकी टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। इसमें एज लिमिट क्या रहती है? ओपन कैटेगरी की 18 से लेके मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम जो है सबकी 18 रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ठीक है, मिनिमम सबकी 18 रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन कैटेगरी की देख सकते हैं 40 ईयर्स तक रहती है। एससी कैटेगरी की 18 से 43 ईयर्स की एज तक, एसटी 43, आरबीए 43, एएलसीआईबी 43, ईडब्ल्यूएस
43 और अभी तो पीएसपी ख़त्म हो चुकी है। फिर ओएससी 43, फिजिकली चैलेंज्ड 42, एक्स सर्विसमैन 48 और गवर्नमेंट जो सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है उनकी 40 ईयर्स तक। तो ये जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है ये हम आपका देखने को मिलता है। बाकी ये वाला डाटा न्यू आएगा, जब आपकी नई एडवर्टीजमेंट आएगी तो उसमें आप देख लेना। तो ये जो क्राइटेरिया है ये रहता है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन चेंज होती है फिर ये क्राइटेरिया थोड़ा एसएससी की टाइप का हो जाएगा, फिर 18 से 25 हो जाएगा आपका क्राइटेरिया, वो हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो यहाँ पे सिलेबस था और जो आपका एग्ज़ाम था वो आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिछली बार 100 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम था और 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। ये सिलेबस मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मार्क्स किसको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो रिटन टेस्ट की बात की जाए, ये आपका 85 मार्क्स का होगा। फ़िलहाल तो 100 मार्क्स का होगा। बाकी जिनके यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनके फैमिली मेम्बर कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते हैं उनको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। फिर विंडोज़ डाइवोर्स्ड वूमेन जो होती हैं यहाँ पे, सेपरेट वूमेन या ऑर्फन गर्ल्स होती हैं, डाइवोर्स वूमेन, विंडोज़ या फिर जुडिशियली सेपरेटेड वूमेंस होती है, उनको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसमें जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू किया होना चाहिए तहसीलदार से, तो उनको अलग से 5 मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद कैजुअल वर्कर हो गए, ठीक है, जिनका 5 ईयर से ज़्यादा की जॉब हो चुकी है, जो अपना टाइम इसमें दे चुके हैं जॉब में 5 साल से ज़्यादा का, तो उनका भी एक सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना पड़ता है। कोड डिज़ाइन बाय डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल हेड ऑफ द ऑफिस वेयर द कैंडिडेट हैज़ वर्कड, जहाँ पे आपने काम करा होता है तो वहाँ से, तो उनको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये क्राइटेरिया था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये अब 120 मार्क्स का आपका इस बार देखने को मिल सकता है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया ये सब क्राइटेरिया रहता है, तो इसमें आप देख लेना 100 मार्क्स का पिछली बार पेपर था। अब हम क्राइटेरिया सिलेबस की बात करते हैं, इस बार सिलेबस क्या रह सकता है। तो देखो ये सिलेबस जो पहला एडवर्टीजमेंट था 2020 का 26/6/2020 को आया था, ये सिलेबस था आपका। इसमें आपका 20 मार्क्स का मैथ और 20 मार्क्स की रीजनिंग और 20 मार्क्स का इंग्लिश थी और जनरल अवेयरनेस साइंस आपकी 40 मार्क्स की थी। तो इसी तरह ये आपका 100 मार्क्स का था। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख पाएंगे, अभी जो रिसेंटली बार्बर धोबी जूनियर धोबी की जो पोस्ट थी, ये आपकी एमटीएस की पोस्टें होती हैं, एमटीएस की। तो इसकी क्वालिफिकेशन 10th और मैक्सिमम 12th थी। तो इसका सिलेबस देख सकते हैं, बिल्कुल सेम सिलेबस यहाँ पे रखा गया है पिछली बार की तरह। जो आपका ये 2025 का है, यहाँ मैं आपको नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल बता देता हूँ। ये अभी 2025 जुलाई में नोटिस आया है, ये वाला देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो सिलेबस है पुराना 2020 का, वही यहाँ पे पिक करा गया है। सेक्शन ई में मैं आपको बता देता हूँ ये वाला सिलेबस, ये सेम सिलेबस ही आपका ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न में थोड़े बहुत क्या पता मार्क्स आपके 120 कर दिए जाए। यहाँ पे देख सकते हैं 120 क्वेश्चन थे। तो क्या पता इस बार भी जो आपका क्लास 4th में जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये चेंज हो सकता है। जिसमें मैथ पहले 20 नंबर का था, अब आपका यहाँ पे 24 नंबर का यहाँ पे चेंज हो सकता है। जिसमें मैं डिटेल बाई सिलेबस बता देता हूँ। परसेंटेज आपका रहेगा एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ और मेंसुरेशन, ये आपका मैथ देखने को मिल सकता है। उसके बाद रीजनिंग भी 20 मार्क्स की थी, उसको 24 मार्क्स किया जा सकता है। जिसमें आपकी एनालॉगीज, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, फिगर, ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग जो है आपका देखने को मिल सकता है। और इंग्लिश भी आपकी 24 मार्क्स की, जिसमें आर्टिकल, साइनोमियन, एंटोनियम, प्रीपोजिशन, वर्ब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटर्मिनर्स, स्पेलिंग, सेंटेंस आपके देखने को मिल सकता है। और जो आपकी यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे अवेयरनेस और साइंस है, ये आपकी पहले 40 मार्क्स की थी, अब 48 की जा सकती है। जिसमें आपकी जनरल, करंट अवेयर, नेशनल लेवल के रह सकते हैं। स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस और हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर अलग से आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी जम्मू कश्मीर की, कल्चर अलग से और हिस्ट्री अलग से। तो ये जो सिलेबस है ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये सिंपली मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप में हम अपडेट देखते रहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, और जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर 120 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको पता ही है 15 मार्क्स आपके अलग से रहते हैं। जिसमें 5 मार्क्स जो है जिसके गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होते हैं वो यहाँ पे 5 मार्क्स उनको मिलेंगे। फिर
विंडोज़ डाइवोर्स वूमेंस होती हैं उनको यहाँ पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, और लास्ट में जो कैजुअल वर्कर होते हैं उनको 5 मार्क्स। तो एक तरीके से इस बार आपका जो है 105 मार्क्स का में भी हो सकता है रिटन एग्जामिनेशन, तो वो देखा जाएगा। बाकी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। तो ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको भी यहाँ पे बता दी है। बाकी लास्ट में आप मुझे बताइएगा आप क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन आप बताइएगा, और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से मेरी वीडियो देख रहे हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले समय में सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे देते रहेंगे।